स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर्स 24 एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हमें अपना पाठ दान का हिसाब कक्षा 4 इस पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करने हैं। तो इसके शब्दार्थ हम सबसे पहले करते हैं। सत्कार। सत्कार मतलब आदर सम्मान करना, किसी की खातिरदारी करना। अकाल पड़ना यानी भूखमरी पड़ना। दुर्भिक्ष यानी बहुत अनाज की कमी हो जाना, लोगों को खाने के लिए अनाज ना मिलना। जैसे अकाल पड़ गया था, इस पाठ में आपने देखा था, और लोग क्या मदद के लिए राजा के पास जा रहे थे सहायता मांगने। लकदक कीमती महंगा चमकदार कपड़ा कौन पहनता था? राजा। वक्त समय काल नामी लोग यानी प्रसिद्ध लोग जो होते हैं। खबर समाचार। बकवास फालतू बात करना। ठीक है, अगर कोई बेकार की बात करता है तो उसे कहते हैं ना बकवास मत करो, यानी फालतू बात करना। तो राजा ने लोगों से कहा था कि बकवास मत करो। ठीक। दिवालिया जो अपना सारा धन गवा दिया हो। जैसे राजा इसमें कहता है कि अगर मैं तुम्हें दान करता रहूंगा तो मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, यानी मेरा सारा धन चला जाएगा। प्रकोप अत्यधिक क्रोध यानी गुस्सा हो जाना, प्रकोप हो जाना। राजा अत्यधिक क्रोध में आ गया था। गुहाई लगाई आवाज लगाना, प्रार्थना करना। ठीक है, गुहार लगाना किसी से। ठीक। रकम रुपया पैसा। ठीक कहते हैं। लोभी लालची को लोभी कहते हैं। हुक्म देना आदेश देना, ठीक, या आज्ञा देना। मुक्त कर दीजिए यानी स्वतंत्र कर दीजिए। ठीक है, राजा ने किससे कहा था? सन्यासी से, कि मैंने जो तुमसे वचन कर लिया है तुम्हें भिक्षा देने का हर दिन डबल करके, मुझे उस वचन से मुक्त कर दीजिए। किसने कहा था? राजा ने सन्यासी से। लाचार होकर मीन्स मजबूर होकर, विवश होकर। ठीक, लाचार होकर। किसने? सब लोग बेचारे लाचार हो गए, मजबूर हो गए, बेबस हो गए जब राजा ने लोगों की सहायता करने से मना कर दिया था। तरीका ढंग, यानी हम कहते हैं ना किसी दूसरे ढंग से करेंगे इस काम को, किसी दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न हमें करने हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए दान का हिसाब पाठ का उद्देश्य। हमने आपको पहले भी बताया था, दान का हिसाब कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें एक दूसरे के प्रति अपनी क्षमता अनुसार परोपकार की भावना रखना चाहिए। यानी एक दूसरे के प्रति हम जितनी सहायता मदद कर सकते हैं, हमें मदद करने की इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। दान का हिसाब के प्रश्न उत्तर अब करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? राजा बहुत कंजूस था, उसे लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा, इसीलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? ठीक है, बुरा तो कहते थे पर राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। भाई राजा का कौन विरोध करेगा? है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के द्वारा दंडित किए जाने का डर लगा रहता था। उनको डर था कि भी राजा हमको पनिशमेंट दे देगा अगर हम राजा के खिलाफ बोलेंगे तो। राजा अपना नुकसान देखकर क्रोधित भी हो जाता था, और राजा सोचता था कि मैं अपना पैसा इनको दूंगा, तो उसको गुस्सा आता था। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? देखो, बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग, नामी लोग ऐसे तो आते थे, पर सज्जन लोग, विद्वान लोग, गरीब लोग, भिखारी लोग नहीं आते थे, क्योंकि राजा उनका सम्मान नहीं करता था। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनका वहाँ आदर सत्कार नहीं होता था। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह पहले से जानता था कि राजा कंजूस है, वह एक बार में 50,000 रुपये कभी नहीं देगा। इसीलिए सन्यासी ने क्या किया? तरीका खोजा और राजा से कहा कि मुझे आप पहले दिन 1 रुपया दो, अगले दिन दुगना करके, फिर दुगना करके, ऐसे देते रहना। ये तरीका खोजा क्योंकि उसे पता था राजा एक बार में पैसे नहीं देगा, राजा कंजूस है। चलिए अगला प्रश्न, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, यदि सन्यासी की बात पर चलते हुए उसे भिक्षा दी जाती तो निश्चित ही राजकोष खाली हो जाता। ठीक है, राजा सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाया ना, रोया, उसके पैरों में गिर गया था। क्यों? क्योंकि उसने जो वचन कर लिया था एक बार सन्यासी के से कि तुम्हें हर दिन दोगुना करके पैसा दिया जाएगा, अगर उसी तरह से पैसा
सन्यासी को देते रहते राजकोष में से तो राजा का राजकोष खाली हो जाता। इसीलिए राजा ने सोचा भाई सन्यासी से माफ़ी मांग लूँ, इसके पैरों में गिर जाऊँ, तभी मुझे सन्यासी जो है क्या करेगा, मेरे वचन से मुक्त कर सकता है। अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। चलिए ठीक है बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे, क्या क्या मदद चाहते थे लोग राजा से? अकाल के समय लोग राजा से अकाल पीड़ितों की सहायता करवाना चाहते थे। लोग चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये भी दे दे ताकि वे अपना पेट भर सकें। ठीक है बच्चों, ये लोग राजा से चाहते थे कि राजा हमारे लिए इतना काम कर दे ताकि हमें अकाल में मदद मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कि। अब बताना है आपको कर्ण कौन थे, ये बताना आपको सबसे पहले। तो कर्ण बेटा महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे जो कुंती के पुत्र थे। कर्ण कौन थे? कुंती के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे, उसमें से इनके पुत्र एक पुत्र थे कर्ण, उनका नाम है, और महाभारत में ये कर्ण हैं, आए हैं। ठीक है, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो, रामायण तो हमने भी देखी है बच्चों, पूरी देखी है, तो उसमें महाभारत में ये कर्ण आए हैं जो बहुत दानी थे, दान देने में बहुत इनका नाम था। तो इसीलिए लोगों ने क्या कहा, जब राजा ने दान दे दिया था किसको, सन्यासी को 50,000 रुपये, तो सब लोग बहुत खुश हुए और कहा हमारे राजा कर्ण जैसे ही दानी हैं। खा वाला देखिए, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है कि कर्ण के जैसा ही अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान कर देने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं गा वाला। दान क्या होता है? जब किसी गरीब की सहायता के लिए अपने पास से धन स्वेच्छा और निस्वार्थ अपने मन से और बिना किसी स्वार्थ की भावना से दान दिया जाता है तो वह दान कहलाता है। ठीक है, निस्वार्थ मतलब किसी ऐसी भावना से नहीं कि मैं बदले में इससे कुछ लूँगा, अपनी मन की स्वेच्छा से दान जो दिया जाता है पैसा, उसे दान कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं घा वाला। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? चलिए देखते हैं। दान करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई परोपकार की भावना से दान करता है, कोई नाम कमाने के लिए दान करता है, कोई पुण्य के लिए दान करता है। अलग अलग भावना लोगों की मन में इच्छा होती है। भाई कुछ तो गरीबों को दान करते हैं, भाई ठीक है गरीबों का काम में आ जाएगा। कोई अपना नाम बड़ा करने के लिए दान करता है कि भाई ठीक है मैं दान दूंगा तो मेरा नाम होगा। कोई पुण्य कमाने के लिए, ठीक है, जैसे मंदिर में मस्जिद में अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं तो वहाँ भिखारियों को दान देते हैं ना, वो पुण्य कमाने के लिए दान होता है कि भाई पुण्य कमा रहे हैं, नेकी, इसलिए वो दान। तो अलग अलग तरीके होते हैं दान देने की। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में कर लेंगे नीट एंड क्लीन। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।